हाय एवरीवन। इस वीडियो में हम बीकॉम ऑनर्स सेमेस्टर 4 का स्किल इन्हांसमेंट कोर्स साइबर क्राइम्स एंड लॉज का एग्जामिनेशन पैटर्न डिस्कस करेंगे। किस टाइप के क्वेश्चंस आप लोगों को देखने को मिलेंगे और इन क्वेश्चंस को देखने के बाद ये भी एक आपको आइडिया हो जाएगा कि यूनिट वाइज पैटर्न क्या रहेगा, यानी यूनिट वाइज वेटेज क्या रहेगी। तो साइबर क्राइम एंड लॉ है। साइबर क्राइम क्या होता है, साइबर क्राइम कौन कौन से तरह के होते हैं, कैसे इससे बचा जा सकता है, बेसिकली यही सब चीज़ें आप इसमें पढ़ने वाले हो। जैसे यूनिट 1 है, इसमें साइबर क्राइम हम कैसे बोलते हैं, कंप्यूटर क्राइम और साइबर क्राइम में क्या डिफरेंस होता है, या फिर कन्वेंशनल क्राइम में क्या डिफरेंस होता है। साइबर क्राइम कौन कौन से तरह के होते हैं, जिसमें साइबर स्टॉकिंग हो गया, साइबर टेररिज्म हो गया, फॉर्जरी फ्रॉड हो गया, या फिर क्राइम्स रिलेटेड टू IPR हो गया, कंप्यूटर वैंडलिज्म हो गया और साइबर फोरेंसिक हो गया। बेसिकली साइबर क्राइम का इंट्रोडक्शन, टाइप ऑफ साइबर क्राइम और साइबर क्राइम या कंप्यूटर क्राइम में डिफरेंस या कन्वेंशनल क्राइम में डिफरेंस, ये सब चीज़ें यूनिट 1 में आप पढ़ने वाले हो। इसके बाद यूनिट 2 है डेफिनीशन अंडर IT एक्ट 2000 एंड कॉन्टेम्प्रेरी बिजनेस इश्यूज़ इन साइबर स्पेस। इसमें आप IT एक्ट के बारे में पढ़ोगे, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट के बारे में पढ़ोगे और IT एक्ट की अलग अलग प्रोविज़न अलग अलग चीज़ों के लिए, जैसे डोमेन नेम हो गया, डिजिटल सिग्नेचर हो गया, ये सब चीज़ें आप लोग इसमें पढ़ने वाले हो। ठीक है। इसके अलावा इसमें आपका है इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड्स के बारे में आप पढ़ोगे और यूनिट 4 में रेगुलेटरी फ्रेमवर्क यानी कि सर्टिफाइंग अथॉरिटी, ये सब चीज़ें आप पढ़ोगे। और यूनिट 5 केस लॉ है, इसमें कुछ केस लॉ दिए गए हैं, ये आप ज़रूर से पढ़ के जाइएगा। एक क्वेश्चन आपका केस लॉ का ज़रूर से आ सकता है, वो कितने नंबर का आएगा वो आप पेपर पूरा देखोगे तो आप लोगों को पता लग जाएगा। तो चलिए अब शुरू करते हैं हम इसका क्वेश्चन पेपर। सेटिंग को प्लीज़ इग्नोर कीजिएगा। मैं आपको एक बात बता दूं, 75 मार्क्स का पेपर आएगा। टोटल 5 क्वेश्चंस होंगे। हर एक क्वेश्चन में इंटरनल चॉइस गिवन है और हर एक क्वेश्चन को पार्ट्स में डिवाइड करा गया है। कोई भी क्वेश्चन आप उठाते हो तो उसके दोनों पार्ट्स आपको करने होते हैं। तो हम शुरू करते हैं अपनी वीडियो। क्वेश्चन नंबर 1 है, इसका ये पार्ट है हमारा, एक्सप्लेन द फॉलोइंग साइबर क्राइम्स। ये कुछ साइबर क्राइम्स होते हैं जैसे वायरस, वॉर्म्स, ट्रोजन या फिर फोर्जरी एंड फ्रॉड, साइबर टेररिज्म, इनको आपको एक्सप्लेन करना है। और ये ए पार्ट 9 मार्क्स का, यानी कि 3-3 मार्क्स में आपको इन साइबर क्राइम्स को एक्सप्लेन करना है। इसके बाद बी पार्ट है, डिस्क्राइब द रीज़न ऑफ ग्रोइंग साइबर क्राइम। साइबर क्राइम के बढ़ने की वजहों को आपको बताना है। ये 6 नंबर का क्वेश्चन है, बी पार्ट। इसकी जो इंटरनल चॉइस में क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 1 के, उसमें ये है, व्हाट आर द डिफरेंट टेक्निक्स यूज्ड बाय साइबर क्रिमिनल्स टू कमिट साइबर क्राइम। जो साइबर क्रिमिनल्स होते हैं वो कौन कौन सी टेक्निक यूज़ करते हैं, कौन कौन से तरीक़ों से वो साइबर क्राइम कर सकते हैं, वो आपको बताना है। ये 9 मार्क्स में है। इसके बाद बी पार्ट है, एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट्स एंड स्टेप्स टू बी फॉलोड इन साइबर फॉरेंसिक। साइबर फॉरेंसिक में कौन कौन से स्टेप्स फॉलो करे जाते हैं वो आपको बताना है। ये 6 मार्क्स का क्वेश्चन है, पार्ट बी। इस तरह से क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट हो गया। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 है हमारा, जिसका ए पार्ट है, एक्सप्लेन द प्रोविजंस ऑफ IT एक्ट रिलेटेड टू। IT एक्ट की कुछ प्रोविजंस बतानी है आपको। वो प्रोविजंस आपको बतानी है। सबसे पहले रिकग्निशन ऑफ E-रिकॉर्ड और रिटेंशन ऑफ E-रिकॉर्ड, रिकग्निशन ऑफ डिजिटल सिग्नेचर एंड यूज़ ऑफ E-रिकॉर्ड एंड डिजिटल सिग्नेचर इन गवर्नमेंट एंड इट्स एजेंसी। ठीक है, तो इन सभी प्रोविजंस को आपको एक्सप्लेन करना है IT एक्ट के अंदर, ये डिजिटल सिग्नेचर या E-रिकॉर्ड, इन सब की प्रोविजंस को। ये ए पार्ट है क्वेश्चन नंबर 2 का, जो कि 9 मार्क्स का है। इसके बाद बी पार्ट है, डिस्क्राइब द रूल ऑफ IT एक्ट 2000 रिलेटेड टू द टाइम एंड प्लेस ऑफ डिस्पैच एंड रिसिप्ट ऑफ E-रिकॉर्ड। जो E-रिकॉर्ड होता है, इसको डिस्पैच और रिसीव करने का टाइम और प्लेस, इनकी क्या प्रोविज़न है IT एक्ट में, वो डिफाइन करना है 6 मार्क्स में। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 का इंटरनल चॉइस क्वेश्चन हम डिस्कस करेंगे। ये आपके सामने है, जिसमें ए पार्ट है, व्हाट इज़ डिजिटल सिग्नेचर, एक्सप्लेन द प्रोसेस ऑफ क्रिएशन एंड वेरिफिकेशन ऑफ डिजिटल सिग्नेचर। तो डिजिटल सिग्नेचर क्या होता है, कैसे बनता है, ये सब चीज़ें हैं 9 मार्क्स में। और बी पार्ट है, डिस्क्राइब द प्रोविजन ऑफ IT एक्ट रिलेटेड टू सिक्योर E-रिकॉर्ड एंड E-सिग्नेचर। E-रिकॉर्ड और E-सिग्नेचर को सिक्योर करने की क्या प्रोविज़न है IT एक्ट में, वो आपको बताना है 6 मार्क्स में। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 हमारा शुरू होता है, वो ये है, व्हाट इज़ डोमेन नेम डिस्प्यूट। डोमेन नेम बेसिकली ऑनलाइन अगर आप बिज़नेस शुरू करते हो, कोई वेबसाइट शुरू करते हो, तो उसका नाम रखना पड़ता है आपको।
बेसिकली उसी चीज़ से रिलेटेड डोमेन नेम उसको बोला जाता है। तो इसमें क्वेश्चन में ये है कि डोमेन नेम डिस्प्यूट क्या है और अलग अलग तरह के डोमेन नेम डिस्प्यूट को एक्सप्लेन करो। ये पार्ट है 9 मार्क्स का। इसके बाद है डिस्क्राइब द कॉन्सेप्ट ऑफ इंटरनेट ऑफ थिंग्स। इंटरनेट ऑफ थिंग्स का कॉन्सेप्ट बताइए। एक्सप्लेन विद एग्जांपल द एप्लीकेशन ऑफ IoT इन टुडेज लाइफस्टाइल। आज की लाइफस्टाइल में IoT किस तरह से एप्लीकेबल है वो आपको बताना है 6 नंबर में। इसके बाद इंटरनल चॉइस में क्वेश्चन है व्हाट डू यू मीन बाय इलेक्ट्रॉनिक मनी, एक्सप्लेन वेरियस डिजिटल पेमेंट मेथड यूज्ड इन इंडिया। इलेक्ट्रॉनिक मनी से पहले आप क्या समझते हैं ये बताइए, और इंडिया के अंदर अलग अलग इलेक्ट्रॉनिक या डिजिटल पेमेंट जो मेथड यूज़ करे जाते हैं उनको एक्सप्लेन करना है। ये ए पार्ट है 9 मार्क्स का। इसके बाद बी पार्ट है ई बिज़नेस और ई कॉमर्स में आपको डिफ्रेंशिएट करना है 6 नंबर में। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 शुरू होता है जिसका ये पार्ट है व्हाट इज़ सब्सक्राइबर एज पर IT एक्ट 2000, व्हाट आर हिज ड्यूटीज़। सब्सक्राइबर क्या होता है IT एक्ट के अकॉर्डिंग और उसकी ड्यूटीज़ क्या होती हैं 9 मार्क्स में डिफाइन करना है। और बी पार्ट है एज पर IT एक्ट 2000 हु कैन अप्लाई फॉर ग्रांट ऑफ लाइसेंस टू इशू ESC और अंडर व्हाट सर्कमस्टांसिस कैन दिस लाइसेंस बी सस्पेंडेड। ESC इशू करने के लिए कौन कौन एलिजिबल होता है लाइसेंस को इशू करने के लिए और किन सर्कमस्टांसिस में ये लाइसेंस सस्पेंड हो सकता है वो आपको बताना है। ठीक है, ये बी पार्ट है क्वेश्चन नंबर 4 का। अब इसके इंटरनल चॉइस में जो क्वेश्चन है वो देखते हैं। वो ये है हु अपॉइंट कंट्रोलर ऑफ सर्टिफाइंग अथॉरिटी और एक्सप्लेन द वेरियस फंक्शन ऑफ CCA। जो कंट्रोलर ऑफ सर्टिफाइंग अथॉरिटी है वो क्या है, कौन अपॉइंट करता है, उसके फंक्शंस क्या क्या होते हैं वो आपको बताना है ए पार्ट में। और बी पार्ट है हु कैन मेक एन अपील टू अपीलिएट ट्रिब्यूनल, व्हाट आर द पावर ऑफ अपीलिएट ट्रिब्यूनल। ये 6 मार्क्स में है। अपीलिएट ट्रिब्यूनल में अपील कौन कर सकता है और इसके पावर क्या होती हैं वो आपको बताना है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 है आप लोगों का। इसका ए पार्ट है आप लोगों का। ए पार्ट के अंदर आपको डिफ़ाइन करना है इन तीनों को। इंस्टेंट मैसेजिंग प्लेटफॉर्म, साइबर कंट्रोवेंशन वर्सेस साइबर ऑफेंस और साइबर सिक्योरिटी। या फिर और करके क्वेश्चन है जिसका आपके पास ए पार्ट है उसमें इन दोनों को डिफ़ाइन करना है 4.5 मार्क्स ईच, जिसमें ये है सेंडिंग ऑफेंसिव मैसेजेस, इसकी पनिशमेंट क्या होती है और कंप्यूटर सोर्स डॉक्यूमेंट के साथ टेम्परिंग करने के लिए पनिशमेंट क्या मिलती है। और लास्टली आपका बी पार्ट जो कि 6 नंबर का है, जो कि मैं केस की बात कर रहा था, एक्सप्लेन द फैक्ट्स एंड डिसीजन ऑफ द केस स्टेट वर्सेस मोहम्मद अफजल एंड अदर। तो ये क्वेश्चंस हो गए आप लोगों के साइबर क्राइम्स एंड लॉ के। सिलेबस पर इसके हम वापसी आते हैं। तो देखा जाए तो हर एक यूनिट का वेटेज लगभग इक्वल है, तो आपको हर एक यूनिट पर ज़्यादा ध्यान देना ही पड़ेगा। हर एक यूनिट में से क्वेश्चंस इसमें बने हैं। बाकी ये है केस 5 जो आपका यूनिट 5 है, उसमें से एक 6 नंबर का क्वेश्चन आएगा। कोई भी केस आपसे पूछा जा सकता है, तो ये आप ज़रूर से देख लीजिएगा। हालांकि चॉइसेस में ही है, अगर आप छोड़ते हो तो एज सच आप पूरा पेपर फिर भी करके आ जाओगे, कोई इशू नहीं होगा इसमें। तो शुरू की 4 यूनिट बहुत अच्छे से कवर अप कर लीजिएगा, आप पेपर इजीली अटेम्प्ट करके आ सकते हो। ठीक है, थोड़ा सा ये IT एक्ट के बारे में थोड़ा ध्यान दीजिएगा, इसमें से क्वेश्चंस काफ़ी अच्छे बने हैं IT एक्ट में, तो IT एक्ट को बहुत ध्यान से पढ़िएगा। आई होप दोस्तों आपको ये वीडियो यूज़फुल लगी हो तो वीडियो को शेयर कीजिएगा। थैंक यू।